अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो सबसे पहले मेरी तरफ से वो सारे लोग जो ईद मना रहे हैं कल वेडनेसडे के दिन, उन सबको चांद रात बहुत मुबारक हो और कल की ईद भी मुबारक। तो खैर यहाँ पे जो मैं व्लॉग लाई हूँ आज, ये लास्ट कुछ दिनों की शूटिंग है इफ्तार के टाइम। ये पहला जो है क्लिप आप देख रहे हैं, ये हम इन लॉज की तरफ आए हुए थे और यहाँ पे जो हमने इफ्तारी बनाई थी, जो हमने इफ्तारी की थी, ये मैंने उसके क्लिप्स बनाए हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे पकोड़े बन रहे हैं, तो इसके मैंने आपके लिए कुछ क्लिप्स शूट किए। ये बहुत ही मज़े के पकोड़े हैं और हमने काफ़ी दफ़ा मतलब इस रमज़ान बनाए। तो खैर यहाँ पे इसके अलावा खाने में दाल बनी हुई थी, उसके साथ ये वाइट राइस थे और इसके अलावा ये बने हुए हैं चिकन एयर फ्रायर में, सिंपल चिकन और आलू जो है हमने बनाया हुआ था। नॉर्मली जब हम एयर फ्राई करते हैं या फिर इवन हम ओवन में भी बनाते हैं तो जो चिकन वगैरह थोड़ा सा ड्राई हो जाता है, लेकिन ये रेसिपी जो मेरी सास जैसे बनाती है, इससे रियली चिकन जो है बहुत ही जूसी एंड टेंडर होता है। तो खैर इधर जो है हम उसको सर्व कर रहे हैं, प्लेट आउट कर रहे हैं और साथ साथ जो है बाकी तैयारियां चल रही हैं। इधर देखिए मैं आपको पकोड़े की शेप दिखा रही होंगी ये पकोड़े किस तरह से लग रहे हैं। ये बहुत ही वाकई में टेस्टी पकोड़े हैं, तो कभी हुआ तो मैं आपके साथ रेसिपी ज़रूर शेयर करूँगी। खैर ये यहाँ पे टेबल लग चुका है, इफ्तार का टाइम हो चुका है। आप देख सकते हैं फ्रूट चाट, चटनी, सलाद और वही चिकन एंड आलू और इसके अलावा दाल और राइस, ये सारी चीज़ें। खैर यहाँ पे हम पकोड़ा रखना भूल गए थे, तो फिर पकोड़े मंगवा के रख के फिर मैंने दोबारा से क्लिप बनाई कि नहीं, टेबल की कंप्लीट लुक होनी चाहिए। तो खैर उसके बाद हम सब ने बैठ के इफ़्तार एंजॉय किया, काफ़ी अच्छा लगा। सारी फैमिली मिल के इफ़्तार करी थी। यहाँ पे मेरे हस्बैंड जो है अपनी प्लेट बना रहे थे, इसको पता नहीं वो लाहौरी प्लेट कहते, सारी चीज़ों को मिला के बस खा लेना। और ये मैं अपने लिए यहाँ पे पकोड़े निकाल रही हूँ। तो ये पकोड़े वाकई मेरे फेवरेट है, ये बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो खैर उसके बाद यहाँ पे चाय बन रही थी। ज़ाहिर बात है इफ़्तार के बाद चाय की बहुत ज़्यादा तलब हो जाती है, क्योंकि मुझे तो काफ़ी आदत है चाय पीने की। तो दिन भर नहीं पीते तो फिर रात में जैसे इफ़्तारी होती है उसके बाद फटाफट बस चाय की तलब होना स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पे मैं बना रही थी सबके लिए चाय। और मेरी एक और आदत है कि मैं चाय बिस्किट के बग़ैर मैं बिल्कुल भी नहीं पी सकती। तो खैर यहाँ पे फिर मैं जो है अपनी इफ्तारी प्रॉपर कंप्लीट कर रही थी, चाय एंड बिस्किट। खैर उसके बाद ये नेक्स्ट डे का के क्लिप्स हैं। हम लोग जा रहे थे सारी फैमिली रेस्टोरेंट वहाँ पे इफ़्तार करने। तो ये रेस्टोरेंट एक और सिटी है एसन, जो कि हम लोगों से तकरीबन 1 घंटा दूर है, वहाँ पे है ये। इस रेस्टोरेंट की ख़ास बात ये है, हम इतना दूर क्यों आए हैं, क्योंकि यहाँ पे लाइव अज़ान वो लोग देते हैं। तो वो अज़ान सुनने के लिए कि ऑफ कोर्स आप इफ्तारी कर रहे हो, रमज़ान का महीना है और इस तरह से जब लाइव अज़ान हो रही हो तो उसका जो है अलग ही मज़ा होता है। तो वो सुनने के लिए हम यहाँ पे ख़ास आए हैं। और यहाँ पे बहुत अच्छी तैयारी होती है, सारे जो टेबल्स है वो ऑलरेडी रिज़र्व होते हैं और सारे लोग जो है रिज़र्व करके यहाँ पर आते हैं। और यहाँ पर आपको ख़ास रमज़ान मेन्यू भी ऑफ़र होता है और उसके अलावा जो नॉर्मल चीज़ें वो भी होती हैं। तो हमने खैर नॉर्मल चीज़ें ही ली थी, रमज़ान मेन्यू नहीं लिया था, क्योंकि फिर वो ज़्यादा हो जाता है, इतना बंदा इफ़्तार के बाद खा नहीं सकता। तो खैर यहाँ पे उन्होंने ऑलरेडी टेबल पे काफ़ी टाइम पहले ही लाइक आप वो कह देते कि लाइक आप आधा घंटा पहले आ जाएं। तो हम आ गए थे टाइम से। देख के बाहर ऐसे अंधेरा होने लगा है, बस मगरिब का टाइम होने लगा है। तो वो ऑलरेडी खजूर वगैरह और ये नान, ये सारी चीज़ें वो कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं और ये सॉसेस वगैरह तो सलाद, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी कॉम्प्लीमेंट्री होती है। आपने बस अपने मेन डिश के लिए पे करना होता है और जो भी ड्रिंक्स है। तो फिर हमने अपनी मेन डिशेस जो भी है वो हमने जल्दी जल्दी ऑर्डर कर ली, क्योंकि इफ्तार के टाइम बहुत रश होता है। और उसके बाद जो है अज़ान स्टार्ट होगी, तो फिर चलिए मैं आपको भी अज़ान सुनाती हूँ। तो अभी आप सुनिएगा अज़ान की आवाज़।
ओके, तो फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना पीना स्टार्ट कर दिया था। जो चीज़ें हमने ऑर्डर की थी वो सारी आ गई थी। मैंने जो है एज़ यूजुअल शीश तबूक जो है वही मंगवाया था। चिकन की डिश होती है और उसके साथ फ्राइज़ वगैरह होते हैं, और भी काफ़ी ऑप्शंस है वहाँ पे बारबेक्यू के डिफरेंट वैरायटी, जो कि आप राइस वगैरह के साथ खा सकते हैं, सैलड वगैरह, या फिर अगर आपने फ्राइज़ के साथ खानी है। तो हमने सारी चीज़ें खा ली, और इसके बाद ये नेक्स्ट क्लिप देखे कि किस तरह से हमने सारी चीज़ों का सफाया कर दिया, क्योंकि सबको काफ़ी भूख लगी थी। और ऑफ़ कोर्स जब इफ़्तार के टाइम आपके पास ज़्यादा वैरायटी नहीं होती, तो जो भी चीज़ होती है वो अच्छे से खाई जाती है। तो खैर यहाँ पे हमें कॉम्प्लीमेंट्री चाय भी मिली थी बाद में, जो उनकी होती है टर्किश। और फिर यहाँ पे हम लोग घर की तरफ आ गए थे। और उसके बाद ये जो क्लिप्स अभी आएंगी ये है आज शाम की। आज शाम को मैं गई हुई थी थोड़ी शॉपिंग करने। तो यहाँ पे मैंने देखा रमज़ान की डेकोरेटिव आइटम्स और ईद के लिए चीज़ें पड़ी हुई थी। तो देख के काफ़ी अच्छा लगा कि अब आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे भी लोग काफ़ी एक्सेप्ट करने लगे हैं दूसरे फेस्टिवल्स को, और उनके लिए भी चीज़ें डेकोरेटिव आइटम्स वगैरह ला के रख रहे हैं। जैसे अपने क्रिसमस के टाइम या फिर इनकी जो ईस्टर वगैरह होती है उसके लिए ये डेकोरेशंस रखते हैं। सेम उसी तरह उन्होंने रमज़ान के लिए और ईद के लिए ये कॉर्नर बनाया हुआ था। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। खैर यहाँ पे मैं क्यों आई थी, क्योंकि मुझे कुछ डेकोरेटिव आइटम्स चाहिए थे। कल हम लोग कर रहे हैं इंशाल्लाह ईद मिलन पार्टी, तो उसके लिए थोड़ा हमने हॉल को थोड़ा सजाना था। तो वो उसके लिए मैंने क्या चीज़ें ली और किस तरह से कल हम डेकोरेशन करेंगे वो मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो मैं कोशिश करूंगी कि मैं लाइक एग्जैक्टली कल बना के और कल शाम को ही व्लॉग अपलोड कर दूं। और यहाँ पे मैं वैसे क्लिप्स बना रही थी, डिफरेंट डेकोरेटिव आइटम्स थे घर के लिए। इस तरह के जो दुकानें होती हैं यहाँ पे वुलवर्थ एंड टेडी, वहाँ पे आपको काफ़ी अच्छी प्राइस में, रीज़नेबल प्राइस में डेकोरेशन वगैरह मिल जाती हैं, जिससे आप अपना घर अच्छे से सजा सकते हैं। तो खैर यहाँ पे देखिए जो ईस्टर इनका है, साथ ही में इनका अभी ईस्टर का इवेंट था जब हमारा रमज़ान था, तो उसकी भी डेकोरेटिव आइटम सारी पड़ी हुई हैं। तो खैर ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।